दोस्तों छोटा सा रिचार्जेबल बैटरी से लेकर बड़ा आपका सोलर का बैटरी हो, इन्वर्टर बैटरी हो या फिर कार की बैटरी हो, कुछ भी रिचार्जेबल बैटरी है तो उसके अंदर आपको 3 मोड चार्जिंग सिस्टम मिलता है। तो ये 3 मोड चार्जिंग सिस्टम क्या है तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों ये जो 3 स्टेप चार्जिंग मोड है बेसिकली आपका बैटरीज में जब आपको चार्जर से चार्ज करते हैं तो उस समय दोस्तों जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के ऊपर ये चार्जिंग मोड डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपको इजी में समझाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों 3 स्टेप चार्जिंग मोड यानी कि 3 स्टेप होता है चार्जिंग मोड का। पहले नंबर पर जो आता है वो है बल्क चार्जिंग मोड, दूसरा नंबर पे जो आता है वो एब्जॉर्प्शन मोड एंड जो लास्ट आता है वो दोस्तों है फ्लैटिंग मोड। दोस्तों ये जो मोड है आपको एक इजीली आसानी से आपको समझाते हैं। दोस्तों आप लोग तो मोबाइल तो सब लोगों ने यूज किया होगा। दोस्तों इस मोबाइल में आपका देखोगे कि आपका जब 0% चार्ज है यानी कि जो बहुत ही कम चार्ज है तो उस समय क्या होगा कि आप जब चार्ज में लगाओगे तो बैटरी बहुत ज्यादा फास्ट चार्जर होता है। तो ऐसा ही दोस्तों हमारा सोलर बैटरी या फिर इन्वर्टर बैटरी या फिर कार बैटरी हो गया, आपका चार्जर का मैक्सिमम एम्पियर लेके आपका बैटरी को चार्ज करता है आपका चार्जर। तो इस समय जो मोड होता है आपका चार्जिंग का वो दोस्तों बल्क चार्जिंग मोड। दोस्तों बल्क चार्जिंग मोड क्या होता है कि आपका जो बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट और उससे नीचे होता है तो उस समय ये चार्जिंग मोड काम करता है। यानी कि आपका जब बैटरी आपका 80% में पहुंच जाता है आपका मोबाइल चार्जर में भी आप देखोगे कि उस समय आपका चार्जिंग स्पीड बहुत ही स्लो हो रहा है, यानी कि जब फास्ट में होता था उससे स्लो हो रहा है। ऐसा ही दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर बैटरी या फिर सोलर बैटरी में भी आपका जो बैटरी 80% हो जाता है यानी कि आपको देखोगे तो उसका वोल्टेज दोस्तों 14.4 वोल्ट के आसपास हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि आपका चार्जर कम एम्पियर भेजता है, यानी कि पहले आपको 10 एम्पियर भेजता था आपका 10 एम्पियर चार्जर से, अभी वो 5 एम्पियर भेजेगा यानी कि उससे आधा एम्पियर आपको बैटरी में भेजेगा। तो इस समय जो चार्जिंग मोड होता है दोस्तों उसको होता है एब्जॉर्प्शन मोड। तो ये आपको बेसिकली दोस्तों 80 से 90% या फिर 95% तक ये एब्जॉर्प्शन मोड आपका बैटरी में चलता है। दोस्तों तो हमारा लास्ट में एकदम आता है दोस्तों वो है फ्लोटिंग मोड। तो इस समय आपका जो बैटरी है दोस्तों ये एकदम फुल्ली चार्ज हो चुका है यानी कि चार्ज होने के करीब है। तो इस समय क्या होगा कि आपका चार्जर से बहुत ज्यादा एम्पियर जो है नहीं लेगा और इस समय जो आपका बैटरी का वोल्टेज भी वो मैक्सिमम पर्याय में पहुंच जाएगा। दोस्तों इस समय भी आपका बैटरी का जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम पहुंच चुका होगा यानी कि आपको 14.6 वोल्ट में पहुंच चुका होगा। तो इस समय क्या होगा कि बैटरी आपका वोल्टेज मेंटेन करने के लिए आपका क्या करेगा इस चार्जर से आपका एम्पियर लेता रहेगा, यानी कि ये जो एम्पियर है करीब 1 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर से लेस होगा। क्योंकि दोस्तों देखोगे कि आप नॉर्मल जो बैटरी आपको चार्ज देके छोड़ दोगे तो वो क्या होगा 14 वोल्ट से यानी कि आपका बैटरी का जो नॉर्मल वोल्टेज है उस वोल्टेज में आ जाता है। तो ऐसे आपका बैटरी का वोल्टेज डाउन ना हो इसलिए आपका चार्जर छोटा मोटा वोल्टेज देके आपका बैटरी को चार्ज देके रखता है। दोस्तों ये जो 3 चार्जिंग मोड है आपका सारी के सारी बैटरी में होता है दोस्तों। तो इसीलिए क्या होता है कि सोलर आपका ये चार्जिंग मोड मेंटेन करता है। लेकिन दोस्तों आप जब अच्छा वाला आपका कंट्रोलर होगा तो उसमें ये मोड आपको मेंशन किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब छोटा मोटा जो PWM कंट्रोलर है 2500-1500 का तो वो तो उसमें दोस्तों मोड आपको दिखाई नहीं जाता। लेकिन दोस्तों आपका जो कंट्रोलर है वो दोस्तों मैनेज कर लेता है आपका वोल्टेज के हिसाब से। तो मैंने इस वोल्टेज चार्ट को आपको डिस्प्ले में शो कर दे रहा हूं तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपका कुछ भी रिचार्जेबल बैटरी है उसको चार्ज करना चाहते हैं तो अच्छा वाला चार्जर या फिर कंट्रोलर ही आप इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों अच्छा होगा कि इस वीडियो को आप जो समझ लिया होंगे। लेकिन दोस्तों और एक भी प्रॉब्लम होता है कि आपने देखा होगा कि आपका बैटरी में पहले आपको 10 एम्पियर चार्जर जाता था लेकिन दोस्तों थोड़ा देर बाद आपको 5 एम्पियर जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी यानी कि इस मेथड को यूज करके आपका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो आपका बैटरी को एम्पियर भेज रहा है। तो इसलिए आपका बैटरी जितना करीब करीब चार्ज होता जाएगा तो आपका एम्पियर भी दोस्तों कम होता जाएगा। तो दोस्तों आपने पूरी की पूरी प्रोसेस समझा लिया होंगे। तो इस 3 स्टेप चार्जिंग आपका कुछ भी एप्लीकेशन में अप्लाई हो सकता है, यानी कि मोबाइल का रिचार्जेबल बैटरी हो, छोटा रिचार्जेबल बैटरी हो, आपका सोलर का बैटरी हो, इन्वर्टर बैटरी हो, कुछ भी रिचार्जेबल बैटरी हो, सारे के सारे जो स्टेप है 3 ही स्टेप आपको मिलता है। तो ये हेल्पफुल वीडियो आपको लगता है तो आप तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।